गुड इवनिंग। एक्चुअली आज का टॉपिक है एथिलीन। स्टूडेंट, एथिलीन होता है, ये गैसेस पीजीआर होता है। याद रखिए, क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आता है गैसेस पीजीआर यानी गैसेस हार्मोन्स कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर इज एथिलीन। एथिलीन एक गैसेस पीजीआर है। यह पके हुए फलों में सिंथेसिस होता है, यानी जो आपने देखा होगा जो फल पकता है वो किसकी प्रेजेंस में पकता है, इथिलीन की प्रेजेंस में पकता है। फलों को पकने के दौरान रेस्पिरेशंस की गति में ग्रोथ करता है। और याद रखिए शन, जब जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो राइप होता है यानी पकता है, तो उसमें जो रेस्पिरेशन तेज हो जाता है, उसका रीजन क्या है, ये एथिलीन हार्मोन से। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि जब रेस्पिरेशन की ग्रोथ होती है और ये राइज होता है यानी बढ़ता है, तो इसे हम क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मान लीजिए जब रेस्पिरेशन की ग्रोथ होती है और वो इंक्रीज होता है, बढ़ता चला जाता है, तो उसे हम क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर। एथिलीन सीड सीड यानी बीज और बड डॉर्मेंसी। इसमें डॉर्मेंसी होती क्या है, डॉर्मेंसी होती है, मान लीजिए आपने एक सीड लगाया, एक बीज लगाया, ठीक है। अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। लगभग 6 महीने या 1 साल के बाद हम ये देखते हैं जिस जगह हमने ये सीड लगाया था, फिर वो जर्मिनेट होना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो उसके बीच की जो टाइमिंग होती है, यानी जब हमने ये सीड लगाया था और जब तक ये नहीं जमा था, तो उसके बीच की जो टाइम ड्यूरेशन होती है उसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। एथिलीन सीड और बड डॉर्मेंसी को तोड़ती है, ठीक है। मूंगफली की सीड में, यानी कि जो ग्राउंडनट होता है उसकी सीड में जर्मिनेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ, एनसीईआरटी ने एथिलीन को एक ये भी बताया है कि ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। ये एनसीईआरटी खुद ये कहता है कि ये क्या होता है, ये डॉर्मेंसी को तोड़ता है और जो सीड की जर्मिनेशन है उसे स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे आलू के कंद होते हैं, ट्यूबर होते हैं, तो उसे भी जर्मिनेट करता है। एथिलीन अनानास को में फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है। एक्चुअली क्या होता है, अनानास के फ्लावरिंग में भी देखिए ऑक्सीजन हार्मोन्स भी हेल्प करता है और एथिलीन भी हेल्प करता है। एथिलीन कृषि एग्रीकल्चर में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा पीजीआर है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, फ्रूट को पकाने में हेल्प करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यौगिक एथीफॉर्म है। यस स्टूडेंट, आपने देखा होगा जब आप किसी, जैसे मैंगो हो गया या बनाना हो गया, इसे हम अगर पकाते हैं तो हम क्या कार्बाइड यूज करते हैं, कार्बेट जिसे हम बोलते हैं। वो जो कार्बेट होता है वो एथीफॉर्म होता है, ठीक है। ये एक्वा सॉल्यूशन, अब उसे हम क्या करते हैं, वाटर में घोल कर और उसके ऊपर हम छिड़क देते हैं, जिससे ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एथिलीन, सॉरी, इथेफॉर्म, जो इथेफॉर्म होता है, टमाटर और सेब के फलों को पकाने की गति को बढ़ाता है। जो खीरे होते हैं, कुकुम्बर होता है, उसके अंदर जो फीमेल फ्लावर होता है उसे ये बढ़ाता है, ठीक है, जिससे उसकी क्रॉप की ग्रोथ हो सके, वृद्धि हो सके। अब आता है एब्सिसिक एसिड, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो एब्सिसिक एसिड होता है, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। देखिए ये जो सीड को क्या करता है, ये सीड को डॉर्मेंसी स्टेज में लाता है। यानी अगर किसी सीड के अंदर एब्सिसिक एसिड है तो वो डॉर्मेंसी स्टेज में रहेगा। एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड अपसेशंस एंड डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है। प्लांट की ग्रोथ मेटाबॉलिज्म में इनहिबिटर का फंक्शन करता है। इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना। जैसे ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, और उसकी मेटाबॉलिज्म की रेट को क्या करता है, रोकने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड सीड की जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एसिड की जो बाहरी त्वचा होती है, यानी एपिडर्मिस में स्टोमेटा के बंद होने को प्रेरित करता है। यानी आपने देखा होगा कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या होता है, जो एपिडर्मिस पे प्रेजेंट स्टोमेटा होता है उसे क्लोज रखता है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोटो पेरियोडिज्म यानी दीप्तिकालिता। ये क्या होता है, जब कुछ प्लांट में फ्लावरिंग सिर्फ लाइट और डार्क की अवधि पर डिपेंड नहीं होता है, कुछ ऐसे रिलेटिव ड्यूरेशन होते हैं जिसके ऊपर उसकी फ्लावरिंग डिपेंड होती है। इसे ही हम दीप्तिकालिता यानी फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। प्रकाश या अंधकार, लाइट और डार्क का अनुभव लीव्स में होते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा लाइट है या डार्क है, उसका अनुभव क्या करता है, एक्चुअली उसका अनुभव तो इस टाइम भी करते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, मेनली उसकी लीव्स होती हैं। हार्मोन्स इवेंट, ये काफ़ी अच्छा है। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए फ्लोरिजन, ये एक हार्मोन्स होता है, ये फ्लावरिंग को प्रेरित करता है, फ्लोरिजन। अगर हम फोटो पीरियड को हम देखें, यानी दीप्ति काल को देखें, तो प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होगा लॉन्ग डे प्लांट, जिसे हम LDP कहते हैं शॉर्ट में। दूसरा होगा शॉर्ट डे प्लांट यानी SDP। एंड थर्ड होगा न्यूट्रल प्लांट यानी डे न्यूट्रल प्लांट। अब आते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट नाम से लग रहा है लॉन्ग डे, इसके लिए यानी डे यानी जो दिन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, यानी ऐसे प्लांट जिसे फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, गेहूँ। आपने देखा होगा जब गेहूँ कब लगाया जाता है, ये विंटर में लगाया जाता है। लेकिन जब ये फ्लावरिंग होता है इसमें, तो वो क्या होता है, उसके लिए टेम्परेचर मतलब उसकी लाइटिंग ज़्यादा चाहिए, यानी इसमें जो फ्लावरिंग होती है अप्रॉक्स फेब या मार्च में होती है, तो वहाँ पर उसकी जो लाइट की जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट इसमें फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से कम की लाइट की आवश्यकता होती है। जैसे तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया और सरसों हो गया। और डे न्यूट्रल इसमें फ्लावरिंग के लिए जो लाइट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा या इसका इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे टमाटर हो गया, मक्का हो गया, एक्सेट्रा हो गया। वर्निलाइजेशन, बसंतीकरण, नाम से लगा बसंतीकरण। तो जो 2 साल के प्लांट होते हैं, उसके सीड को बोने से पहले उसे कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे उसमें फ्लावरिंग जल्दी हो सके। कम टेम्परेचर का यह प्रभाव वर्निलाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें क्या होता है, जो कोल्ड वीट होता है, आपने देखा होगा ठंड के मौसम में हम वीट को लगाते हैं, उसे पहले हम कम टेम्परेचर पर रखते हैं। रखने के बाद उस रखने को उन्हें बसंती गेहूं, स्प्रिंग वीट की तरह विंटर यानी सर्दी के बाद गर्मी के समय में उगाया जाता है। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जो गेहूं कब लगाया जाता है, मोस्टली जाड़ों में लगाया जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसे कम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। अब ये कब लगाया जाएगा, जब हम कम टेम्परेचर पर रखेंगे, तब हम इसे अब लगाएंगे अप्रोक्स फैब में। फैब क्योंकि बसंत का मौसम होता है फैब, उस समय लगाया जाता है। जब उस समय लगाया जाता है, तो ये क्या होता है, वो कब उगता है, ये समर में यानी गर्मियों में उगता है। तो यही क्या होता है, यही बसंतीकरण होता है। इसका जो डिस्कवर किया था लाइसेंको ने किया था। क्लियर स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। कल हम सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।